अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर अचानक मेहमान आ जाएं, कुछ समझ नहीं आ रही हो तो आलूओं में अंडे डालें और कमाल देखें। ना आलू उबालने का झंझट, कच्चे आलूओं से ऐसी मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे जो भी खाएगा आपके ही गीत गाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 आलू लिए हैं, ये कच्चे आलू हैं। तो इनको पहले अच्छे से वॉश करना है, फिर आपने इसको कद्दूकश करना है और इसके लच्छे जो है ना बड़े बड़े होने चाहिए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बाद में धोने की इसको कोई ज़रूरत नहीं। उसी वक्त हम इसमें मसाले डाल लेंगे तो ये आपके आलू काले भी नहीं होंगे। तो उसी वक्त ही आपने इसमें मसाले डालने हैं, वरना फिर आप इसको पानी में रख सकते हो। अब मैंने इधर 3 अंडे लिए हैं, क्योंकि आलू ज़्यादा हैं तो अंडे भी हमें 3 ही चाहिए, 2 नहीं डाल सकते, 3 डालिएगा। हस्बे ज़ायका नमक डाल दें, हाफ टी स्पून आप इसमें लहसुन पाउडर डाल दें, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें। मसाले बहुत कम जाएंगे। ये मेरे पास फ्रोज़न स्नैक्स थे तो वो मैंने इसमें ऐड किया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हो, लेकिन डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मेरे पास थे, मैंने इसको और मज़ेदार बनाने के लिए थोड़े से डाले हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करके तो रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरी तरफ हम बाकी की तैयारी करते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसको इधर काउंटर पे ही छोड़ें और ना आपने इसको रखना है, उसी टाइम ही आपने इसको बनाना है। जब आपने बनाना हो तब भी आलूओं को कद्दूकश करिएगा। खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें, इसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं। तो उतनी देर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। ये जो बैटर है ना, ये बिल्कुल डन है, कम मसालों से बनाएंगे, इतनी मज़ेदार रेसिपी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें आपने 2 ब्रेड लेनी है, उसको आपने स्लाइस में कट कर लेना है। इधर हम इनका कलर चेंज करेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए, क्रिस्पी ना हो जाए, तब तक आपने इनको नहीं निकालना। टर्न करते रहना है और देख लें कितने क्रिस्पी हो गए हैं, गोल्डन भी हो गए हैं। तो चलें, उसी पैन में मैंने दोबारा से 1 चम्मच ऑयल लिया है। आप घी भी ले सकते हो, लेकिन ऑयल में ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर बटर लोगे तो और भी टेस्टी बनेगी। अब हम आलूओं वाला सारा बैटर इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से सेट कर देंगे। सेट करके तो फिर हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। आँच आपने दम से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि हमने इसको अंदर तक पकाना है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना। 12 से 13 मिनट एक साइड से पकाएंगे और फिर 12 से 13 मिनट दूसरी साइड से। चलिए अब दूसरी साइड चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये लार्ज साइज़ में बना है, इसलिए ये प्लेट से ही टर्न होगा। अगर हम चम्मच से टर्न करेंगे ये तो सारा टूट जाएगा। प्लेट से देखें टर्न किया है। अब मैंने 2 चम्मच मायोनीज़ और 1 चम्मच केचप, दोनों चीज़ें आपने ज़्यादा नहीं लेनी। 2 चम्मच मायोनीज़ और 1 चम्मच केचप। अब इसके ऊपर आपने क्रिस्पी ब्रेड डाल देनी है। उसके बाद हम पेरी पेरी सॉस है, गार्लिक, ये मैंने ऐड किया। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप केचप का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके घर में गार्लिक केचप है तो वो भी डाल सकते हो। ऊपर से खूब सारी मोज़रेला चीज़ डाल दें। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। ऊपर से ऑलिव्स लगा दें और ऊपर से कवर कर दें। दोबारा से 12 से 13 मिनट इसको आपने दम वाली आंच पे रखना है। ऑरिगेनो ऊपर से मैंने स्प्रिंकल किया है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ इस तरह की रेसिपी शेयर की थी। यूट्यूब पे मेरी 2 मिलियन से ऊपर गई है। इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी कि सब ने बहुत पसंद की है। आप कमेंट करो या ना करो, लेकिन इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा बना है कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया।